जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अश्चर्यकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अश्चर्यकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। जैसे भोजन के बाद जल लेते हो तभी खाना पूर्ण हो पाता है और जल पीकर बाद से उठते हो। इसी तरह से हमारा पूजन, हमारी भक्ति, हमारा अभिषेक जब तक इनकी साधना नहीं करेंगे, पूजन नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, जब तक हमारा अभिषेक पूजन का कार्य अधूरा है। देखो जिस तरह से अभिषेक कब करते हो, जब भगवान का तुम प्रक्षाल करते हो। प्रक्षाल किस लिए करते हो? तो तुम रखे हुए हैं, कोई जीवाणु पैदा ना हो।
स्वच्छ करते हैं, काया को स्वच्छ करते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब के पीछे आगे पीछे कोई जीव की हिंसा ना होने पाए। उसके लिए पहले हम साफ करते हैं, फिर पुद्गल का गीली कपड़े से सफाई करते हैं और फिर उससे गीले कपड़े वाले को सूखे से फिर साफ कर लेते हैं, जिससे उनकी प्रतिबिंब पर कोई जीव का वास ना हो। इसी तरह से हम अपनी मनुष्य गति को साफ करना चाहते हैं कि हमें मनुष्य गति अंदर और बाहर से साफ रहे। इसलिए हमें अभक्ष का भोजन नहीं करना चाहिए। हमारी काया कब पवित्र होती है, जैसे 3 कपड़े लेते हो, इसी तरह से काया को पवित्र बनाने के लिए मन और वचन काय को जरूरी है। हमारा मन, हमारा वचन जब सही होगा तो काया हमारी साफ हो जाएगी, तभी भगवान का अभिषेक करने लायक हैं। आज अभिषेक करेंगे तो पूजन भी का लाभ मिल जाएगा, उनकी हम साधना करेंगे, उसमें भक्ति मन लग जाएगा, पूर्ण क्रिया हो जाती है। देखो मनुष्य अपने आप रास्ते पर चलकर उठ जाएगा, उसके गृहस्थ की क्रिया, मनुष्य अपने घर में रहने पर अपने सदस्यों या पति पत्नी में या भाई भाई में सुबह से लेकर शाम तक कोई कलह का वास ना हो। सोचो, रात भी गुजर रही है तो कलह का वास ना आए, वही सवेरा आ जाए। जब तक कलह का वास नहीं होना चाहिए, माने इस स्वर्गों का वास है, क्योंकि स्वर्गों में इंद्र कलह नहीं करते, ये भगवान की भक्ति में लीन रहती है, उसके अलावा उन्हें कुछ दिखता नहीं है। इसलिए गृहस्थ जब धर्म मार्ग को पकड़ेगा तो गृहस्थ क्रिया में व्यवहारता बन जाएगी। उस व्यवहारता के कारण मर्यादा विनय नहीं जाएगा, शील नहीं जाएगा, वहां कलह का वास नहीं होगा, एक दूसरे की बात को स्वीकार कर लेगा। माने भाई भाई छोटा बड़ा का नाता लेकर के उस बात को स्वीकार करेगा, पति पत्नी के नाते के हिसाब से उस बात को स्वीकार करेगा, बात का काट नहीं करेगा। जहां बात का काट होता है तो अभी कमियां हैं, अभी यहां स्वर्ग का वास नहीं है, अभी नहीं है। जब स्वर्ग का वास नहीं होता है, उस गृहस्थ के अंदर कीचड़ रहता है, वो कीचड़ से भिड़ा हुआ लिपटा है, इसलिए दुर्गंध आती है, इसलिए पुद्गल आपत्ति से फंसा हुआ है। समझो, और जिस गृहस्थ के अंदर ऐसा नहीं होगा, कलह का वास नहीं होगा, तो उनकी आपत्ति का वास पुद्गल में नहीं फंसेगा, सुख शांति रहेगी। कहते हैं मनुष्य हम बीमार हैं, क्यों बीमार हैं? तुम दोनों में एकता नहीं है, तुम्हारे गृहस्थ के अंदर सदस्यों में एकता नहीं है, इसलिए बीमारियां आ जाती हैं। यदि गृहस्थ के अंदर व्यवहारता होती, मान मर्यादा होती, बिना होता, तो ये बीमारियां नहीं आ पाती। समझो, जैसे मकान होता है, उसमें झाड़ू नहीं लगता है, तो
मकान धूल से कितना गंदा लगता है, इसी तरह हमारा मकान पुद्गल है। ये पुद्गल एक मकान है, हमें इसको किससे साफ करना है? अपने विवेक के द्वारा ऐसा झाड़ू उठाना है। पहला झाड़ू उठाना है कि मान मर्यादा हमारे यहां से जो मान है, अहंकार है, ये चला जाए। जब ये चला जाएगा तो विनय मर्यादा आ जाएगी। यहां से विनय मर्यादा आ जाएगी तो गृहस्थ के अंदर कीचड़ का वास साफ हो जाएगा, क्योंकि वह वाणी ऐसी अच्छी स्वच्छ निकलेगी, कटाक्ष की नहीं निकलेगी। समझो, जब कटाक्ष की वाणी नहीं निकलेगी, कटाक्ष चुपता है शरीर के अंदर, चुपता है। उस चुभने से शरीर में दर्द होता है। कटाक्ष दिखता नहीं है, इसलिए जैसी बीमारी आते दिखती नहीं है। जब सही सहन नहीं करता जब दिखाई देती है। जब कटाक्ष का शब्द सहन नहीं होता है, भावना बदल जाती है। इसी तरह से इस सारी बीमारियां मनुष्य गृहस्थ के द्वारा होती हैं और आज उसी में फंसा हुआ है। इसलिए अपने गृहस्थ को स्वच्छ बनाए। गृहस्थ स्वच्छ हो जाएगा, नाते पोते बन जाएंगे, मित्रता का वास हो जाएगा। जहां मित्रता का वास होगा तो एक दूसरे के अंदर जलन चली जाती है। जहां मित्रता का वास नहीं होता है वहां ईर्ष्या और जलन होता है। समझो, जब मित्रता का वास होता है तो मानविक चला जाता है, मर्यादा आ जाती है, एक दूसरे की बात को स्वीकार कर लेती है। क्योंकि ये हर घरों में बैठा है, हर सदस्य के बाद यदि किसी सदस्य घर में भाई भाई है, यदि उस भाई कोई कार्य करता है, समाज के व्यक्ति पूछते हैं तो दूसरा भाई उस रास्ते पर नहीं चल पाता है, उसके स्वभाव में कमियां हैं, तो वह जलता है, इससे जलन पैदा हो जाती है। वह सोच में कुछ लग जाता है। देखो, जिस मनुष्य के पास में ऊंचे गुण होते हैं वो ऊंचे रास्ते की ओर जाता है, और जिस मनुष्य के पास में नीचे गुण होते हैं वो नीचे की ओर जाता है। समझो, उसको ऊंचे गुण नहीं आ पाते उसके पास। क्यों? ऊंचे गुण से जलता है वो, इसलिए नीचे गुण उसके पास पैदा है। वो जहां जहां फिरता है वहां नीचे गुण की उसके पास काम करती है। समझो, उसके ज्ञान की रेखा उसकी खुल नहीं रही है। वो व्यक्ति हमेशा बीमार की ओर जाएगा। शरीर को सही स्थिति पर नहीं लगा पाएगा, नीचे गिरता जाएगा। उसका मन अच्छे कार्यों में नहीं लगेगा, उसका मन बदले की भावना में लग जाएगा। भावना बदले की कर रहा है लेकिन स्वयं फंस गया है। समझो, इसलिए बंधुओं, हर बात को समझो। क्योंकि हमारा नीच स्वभाव बन गया है तो हम नीचे रास्ते की ओर जाते हैं। वह मनुष्य कभी भी अपनी बीमारी से
अपनी क्रिया से, अपनी भावना से, अपने मन के अंदर जलन पैदा होती है, उससे समझ ले जी कि हम नीचे रास्ते की ओर जाने से हमें जलन हो रहा है। जी नहीं, हमें किसी से जलन नहीं करना है, कुछ रास्ते करना है। अपने आप त्याग की भावना रखो, नहीं हमें इस रास्ते की ओर चलना है, तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, तो उसका सुधार हो जाएगा जी। और सुधार वही कर सकता है, यही तो रास्ता है। खोज करेगा तो सब कुछ मिल जाएगा, और खोज नहीं करेगा तो कुछ नहीं मिल पाएगा। तो हर बंधु भाई को इस तरह से अपना उद्गत, अपने इस जीवन का सुधार करना है कि हम कितने सदस्य हैं, हमें इस सदस्यों में कितने दूसरे के प्रति सजलन होती है, क्यों होती है? इनका गुण अच्छा है, हमारा नहीं, तो हम उसी गुण को क्यों न पकड़े, उसी रास्ते को क्यों नहीं पकड़े, जिससे कि हम इस रास्ते से दूर जाए। क्योंकि इसमें तो हमें बीमारियां दौड़ रही हैं, हमारी बुद्धि विवेक चला गया है, चले जा रहे हैं। इसलिए बंधु अपना पकड़ स्वयं लगाइए, तभी पकड़ लग जाएगी, तुम रास्ते का त्याग कर दोगे और अच्छे रास्ते की ओर जा जाओगे, तो विनय मर्यादा तुम्हारे पास आ जाएगी, तुम्हारा पुत्र पवित्र बन जाएगा, तो आप भगवान का, आपसे भगवान का पूजन तुम्हारा सार्थक बन जाएगा जी। नहीं तो अभी क्या है, आप पूजन आपसे करते हो, किताब में जो लिखा है उसको पढ़ते हो, चढ़ा देते हो, लेकिन मन के अभाव के अंदर उसका बदलना नहीं कर पाते हो, क्योंकि तुम्हारा मन उस पर लिखा ही नहीं, माने तुमने उसको सोचा नहीं, तुम्हारी सोच में तो दूसरा भरा हुआ, इसलिए अच्छी बात आ नहीं सकती तुम्हारे अंदर। इसलिए बंधु तुम कितना पूजन पाठ करोगे, तुम्हारी भावना भी अपवित्र होने के कारण बदल नहीं पा रही है जी। इसलिए तुम नीचे गिरते चले जा रहे हो। इसलिए देखो